हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। चलिए आप लोग को आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ आप लोग को 3 क्लास में पूरा बता चुके हैं और उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे आज। जितना भी आप लोग को एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल का, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन लेकर के आए। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या है, 2 संख्याओं का लासा मतलब लघुत्तम समर्पक यानी एलसीएम 1820 तथा मासा यानी एचसीएफ 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपके पास लघुत्तम एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या। तो आप लोग बताएं कि पहली संख्या यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या बोले थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही बताया गया था। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 130, दूसरी संख्या निकालना है उसके जगह पे छोड़ देते हैं। एलसीएम कितना दिया हुआ है 1820 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 26, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर 1820 गुना 26 और ये आपके पास गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में 130। अब आपके पास देखिए ये 10 का टेबल से 0 0 कट जाएगा, 10 का टेबल से मतलब 13 बार में, और ये आपके पास 182 बार में, ठीक है। फिर 13 का टेबल से काटिए तो 13 दूनी 26, 13 2 जा 26 होता है। तो आपके पास 182 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 8 2 जा 16, हाथ में 1 और 2 1 जा 2, 2 1 3 यानी 364। तो आपके पास दूसरी संख्या क्या हो गया 364, ऑप्शन में ये दिख रहा, ठीक है। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि 2 संख्याओं का अनुपात 7:13 है और उनका मासा मतलब एचसीएफ 8 है, उनका लासा ज्ञात करें। तो देखिए जब आप लोग को बताए थे कि अगर एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ अगर गिवन रहेगा यानी दिया हुआ है एचसीएफ और आपके पास जो संख्याएं जो है अनुपात में है, संख्याएं क्या है अनुपात में A/B या कुछ भी, ठीक है। तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करते थे और दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, तो पहली संख्या को A इंटू एचसीएफ से गुना कर देते थे तो पहली संख्या आता था, दूसरी संख्या को B इंटू एचसीएफ से गुना कर देते। क्यों करते थे आप लोग को रीजन बता चुके हैं। देखिए जब 2 संख्याएं हैं तो रेशियो मतलब क्या, आपस में ऐसा अंक जो दोनों में हो जो डिविजिबल हो, ठीक है। तो जो डिविजिबल है वही तो मेरा एचसीएफ निकलेगा। तो आपके पास जो एचसीएफ है तो उसी से हम मल्टीप्लाई करते रेशियो को। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास 12 है, तो इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा या पहले आप एचसीएफ लीजिएगा तो एचसीएफ क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। और इसी को अगर मान लीजिए कि हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो 4 का टेबल से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये 1:3 है और यही एचसीएफ से गुना कीजिएगा तो संख्याएं मिलेगी नहीं, 4 गुना 1 तो 4 संख्या मिल गया, 4 गुना 3 तो 4 3 12 यानी संख्या मिल जाएगा। तो आप लोगों को बता चुके थे कि हम क्या करेंगे, रेशियो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या मिलता है, संख्याएं मिलता है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर आपके पास रेशियो 7 है तो क्या 7 गुना क्या हो जाएगा, पहली संख्या 7 गुना 8 यानी 8 7 56 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपके पास 13 है यानी आपके पास 13 गुना 8 तो क्या हो जाएगा 8 24 7 में 2 8 10 यानी 104, ठीक है। अब आपको पता है कि पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है आपके पास 8, तो एलसीएम निकालना है। तो आप पढ़े हैं क्या कि पहली संख्या, देखिए आप एक और शॉर्टकट भी बताए थे आप लोगों को, पहले ये देख लीजिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या क्या है 56, दूसरी संख्या क्या है 104, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ आपके पास कितना 8। अब देखिए ये 8 से कटेगा क्या, तो 8 7 क्या होगा 56 7 बार में, तो 7 गुना 104 ये क्या निकल जाएगा एलसीएम। तो गुना कीजिएगा तो 7 को क्या हो जाएगा 28, हाथ में 2, 7 गुना 0 तो 0, यहाँ पर 2 हाथ में बचा था 7, ठीक है। यानी एलसीएम कितना आ गया 728, एलसीएम क्या आ गया 728, तो ऑप्शन यहाँ पर 728 है, ठीक है। आप लोग को देखिए यही डायरेक्ट तरीका बताया था कि अगर रेशियो दिया हुआ रहे और मासा यानी एचसीएफ दिया हुआ रहे और एलसीएम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना था, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास मासा यानी यही दोनों में कॉमन है तो उस कॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको गुना कीजिएगा तो भी आ जाएगा, 63 91 होता है गुना 8 तो ये 8 एकम 8, ठीक है, गुना इसको कीजिएगा तो 8 और 9 8 72 यानी 728, ठीक है। चलिए देखिए 2 क्वेश्चन और लेके आए हैं और क्वेश्चन ये 3 है और ये 4।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका मासा 15 दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं का युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, युग्म की संख्या ज्ञात करने बोला। तो सबसे पहले बोला दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका मासा, तो आपके पास मासा दिया हुआ है, दो संख्याएं नहीं दिया गया है। तो मान लेते हैं लेट पहली संख्या आपके पास क्या होता है, रेशियो में अगर मान ले तो हम a मान लेते हैं और a गुना HCF, तो HCF कितना है तो 15। तो हम कहते हैं पहली संख्या को 15a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को 15b मान लेते हैं। आपस में हम रेशियो मान लें a और b, दो संख्याएं हो गया, यानी एक को 15a दूसरा को 15b, क्योंकि आपके पास मासा दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो अब आप पढ़े हैं सर कि दो धनात्मक संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है 240, यानी दोनों का योग, तो 15a प्लस 15b योग बोला तो जोड़ देंगे, अगर आपके पास अंतर बोलेगा तो घटा देंगे, अगर बोलेगा दोनों का गुणनफल तो गुना कर देंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 240। अब यहां से आप क्या कीजिएगा 15 कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 240। तो a प्लस बी इक्वल टू 240 बटा 15। अब देखिए 15 का टेबल से कटेगा क्या, तो 15 एकम 15, ठीक है, फिर कितना बचेगा आपके पास 9, तो 15 छके 90, यानी कितना हो गया a प्लस बी इक्वल टू 16, a प्लस बी इक्वल टू 16। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम आपको लोग को पढ़ाए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या मतलब ये दोनों के आपस में ऐसा तोड़ना है कि जिसका HCF 1 आना चाहिए। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले समझिएगा 16, तो हम लिख सकते हैं 1 और 15, 1 होगा क्योंकि आपस में HCF 1 आएगा। 2 और अगर 2 और 14 लीजिएगा तो इसका HCF 2 आएगा, तो सभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो 2 14 नहीं लीजिएगा। फिर क्या लीजिएगा आप 3 13, 13 3 क्या होगा 16, जोड़ने पे 16 आ रहा, 15 1 16। ठीक है, फिर अगर 4 लीजिएगा तो 12 लेना होगा, तो 4 और 12 क्या होता है, मेरा HCF आपके पास 1 आना चाहिए, जो कि 1 नहीं आएगा, तो 4 और 12 भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या लीजिएगा 5 और 11, ये हो सकता है सर क्योंकि आपस में HCF 1 आएगा। फिर 6 अगर 10 लीजिएगा तो ये भी HCF नहीं आएगा। अच्छा, फिर 7 और 9 लीजिएगा तो चलेगा, तो 9 7 क्या होता है 16। फिर 8 8 1 बनेगा, तो 8 8 का भी HCF 1 नहीं आएगा। तब आपके पास कितने युग्म बन गया, तो वह 1 2 3 4, ऑप्शन में 4 दिख रहा है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे और ये CGL का मेंस का पूछा हुआ है 2020 का, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मासा 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या क्या दिया हुआ अनुपात में और मासा है 28, तो दोनों संख्याओं का योग। तो आप पहले समझिए कि हमारा पहली जब संख्या रेशियो में दिया हुआ है तो संख्या पता करना है, यानी पहली संख्या तो 7 गुना HCF करते कि नहीं, और दूसरी संख्या तो दूसरी रेशियो यानी दूसरा रेशियो 11 गुना HCF। ठीक है, अब दोनों का योग बोला, दोनों को क्या बोला योग। देखिए थोड़ा सा गुना करने में जो आप समय बर्बाद कीजिएगा उससे अच्छा आप डायरेक्टली ऐड कीजिएगा। तो जब ऐड कीजिएगा 7 गुना 28 प्लस 11 गुना 28, तो यहाँ 28 दोनों में है, 28 दोनों में है, तो 28 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 7 प्लस 11 बचेगा। इनको डायरेक्ट करना तो ऐसे कर लीजिएगा 11 7 क्या हो जाएगा 18, 18 गुना 28 कर लीजिएगा, तो 28 और यहाँ पर 11 7 कितना हो गया 18, और बाकी आप इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप गुना जैसे कर लीजिए, अगर जिसको 18 का टेबल डायरेक्टली आता है तो आप 18 से गुना कर दीजिए, और नहीं आता है तो आपको तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं याद है तो 88 64, हाथ में 6 8 16 16 6 22 हो जाएगा आपके पास। फिर एक बार कीजिए तो 28 या 4 8 2 10 2 2 4 1 5, यानी 504 आंसर हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट टेबल याद है तो आप डायरेक्ट पढ़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ सभी तरह का स्टूडेंट देख रहे हैं इसलिए हमको इस तरह समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 504। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 4 तक करवाए थे, ये 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास दो संख्याओं का मासा 8 है। ठीक है, दो संख्याओं का मासा क्या है 8 है, तो इनमें से कौन सा एक उनका लाशा नहीं हो सकता है। तो समझिएगा पहले, देखिए जो आपके पास दोनों में कॉमन है तो वो तो हमारा मासा आता है यानी HCF आता है,
अच्छा, तो दोबारा जो एचसीएफ आ गया, जैसे किसी संख्या में कॉमन है तो दोबारा उस चीज में तो मिल नहीं सकता है, तो लासा नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर अब कैसे पकड़ना है, तो ये 8 से डिविजिबल है ना, ये 8 या 24, तो ये वाला लासा नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिल रहा है, ठीक है। फिर 8 से क्या, तो 8 चौके 8, 8 छक्के 48, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 सती 56, तो ये भी कट रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 8 का टेबल से 60 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो आंसर मेरा क्या हो गया, ये, ठीक है। इसमें बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, सिर्फ खाली समझने का फिर था। क्या था, बोले जा रहा दो संख्याओं का मासा 8 है, उनमें से कौन सा एक उनका लाशा नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लीजिए एक नॉर्मल एक संख्या लेते हैं, सपोज जैसे यहाँ पर 4 और 12, ठीक है। इनका अगर मासा आपके पास यानी एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा। अगर एलसीएम बोला जाए, एलसीएम बोला जाए तो एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा, 12 और 4 का लीजिएगा, 12 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो 12 ही आएगा। तो 4 से सब आपस में कट, देखिए अब 4 से मल्टीपल है कि नहीं है, तो उसी तरह 8 से मल्टीपल जो है वो समझिए लासा हो सकता है, और जो नहीं है वो लासा नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से ये मल्टीपल नहीं है तो ये लाशा नहीं हो सकता। यहाँ पर बोला लघुत्तम समानुपात नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए बस इसी को नॉर्मल था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका लासा 54 दिया, 54 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना। उस समय क्या था, एचसीएफ दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि पहली संख्या आप कैसे बनाते थे, आपके पास एचसीएफ नहीं है तो हम मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं सर कि एचसीएफ x है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या को पहला रेशियो यानी 2 गुना x कह सकते हैं, और दूसरी संख्या को हम कह सकते हैं 3x कह सकते हैं। अब पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम और इंटू एचसीएफ। एचसीएफ क्या मान है, x मान है, तो एक x कट गया, यहाँ पर 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 54। 6 का टेबल से काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो गया, 9, यानी ये मेरा 9 क्या निकला, एचसीएफ निकला, ठीक है। ये क्या मेरा एचसीएफ निकला। तो संख्या अगर पता करना है तो पहली संख्या को अगर बोलना है तो यही x का वैल्यू 2x, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। दूसरी संख्या बोलना है तो 9 तिया 27। अब आपके पास क्या बोला, दोनों संख्या का योग, तो दोनों संख्या का योग मतलब क्या, पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या, 18 प्लस 27, जोड़िएगा 18 17 तो क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या हो गया 45। चलिए अब देखिए ये आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के हैं, 4 क्वेश्चन हैं, आप लोग बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ करके सुना देते हैं। क्या है, पहला, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और जिसका मासा यानी एचसीएफ 12 है तो उनका लासा क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप संख्याएं निकाल लो, या तो आपको क्या बोले थे कि जैसे 2 संख्याएं का अनुपात दिया और मासा दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, दोनों संख्याओं को और मासा को गुना कर दीजिएगा तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ तीनों का अनुपात है, आप निकाल करके देखिएगा क्या होगा। या तो आप पहले संख्या निकाल लीजिए और उसके बाद एलसीएम निकाल लीजिएगा। संख्या निकालने के लिए क्या होता था, मासा से गुना कर देते थे तो संख्या मिल जाता था मेरा, ठीक है। चलिए फिर क्या है, 2 संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है, उन संख्याओं के बीच अंतर 2 है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करें। पहला है 8 और 6, दूसरा 8 और 10, तीसरा 2 और 4, और चौथा आपके पास ऑप्शन से 6 और 4, ठीक है। इसको बनाना है। तीसरा क्या, 2 संख्याओं का योग 384 है तथा उनका मासा 48 है, मासा मतलब एचसीएफ, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। यानी जो आपके पास 2 संख्या है उसका डिफरेंसेस पता करना है। ऑप्शन क्या है, 100, 192, 288, 336, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 44 गुना है, उनका लासा तथा मासा का योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन क्या है, 1100, 975, 900, 800, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन को आप लोग को बना करके आंसर कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।